पिछले 20 वर्षों में कई टेक्नोलॉजिकल हॉलमार्क सामने आए हैं, लेकिन जो तुरंत दिमाग में नहीं आ सकता है वो है लाइक बटन। 2007 में लंबे समय से भुलाए हुए सोशल फीड एग्रीगेटर फ्रेंड फीड पर अप्रूवल की ये क्लिक शुरू हुई। ये आने वाले समय में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टैंडर्ड फीचर बनने से पहले की बात है। आखिरकार ये सिंपल फीचर और ये जो एंडलेस नोटिफिकेशंस पैदा करता है वो हमारी प्रेफरेंसेस और बिहेवियर पर डेटा इकट्ठा करने और यूजर्स को अपने साथ बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग आखिरकार सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजीज फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल रिसर्च का एक स्टडी आउटपुट सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से रिलेटेड कई नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में हमारी आंखें खोल रहा है। इस किताब में प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट ने अपना प्रयोग किया। 1600 वॉलंटियर्स ने एक महीने के टेक्नोलॉजिकल सैबेटिकल के लिए उनके गाइडलाइंस को फॉलो किया, जिससे उन्हें वैल्यूएबल फीडबैक मिली। इस स्टडी का रिजल्ट डिजिटल मिनिमलिज्म है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के हमलों से पीछे हटने और जीवन को अधिक सेटिस्फाइंग और खुशहाली भरा बनाने का एक रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, लेस कैन बी मोर। हमारी अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे सिलिकॉन वैली के ब्राइट माइंड्स के खिलाफ खुद को बचाने के लिए हमें एक मजबूत डिफेंस की जरूरत है। यही कारण है कि ऑथर कैल न्यूपोर्ट डिजिटल मिनिमलिज्म नामक एक लाइफस्टाइल का प्रपोजल देते हैं। आपके स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशंस को बंद करने जैसे क्विक फिक्सेस की सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन न्यूपोर्ट लंबे समय में ज्यादा अंतर लाने के लिए इन छोटे एडजस्टमेंट्स पर भरोसा नहीं करते हैं। आखिरकार इस तरह के एक आर्टिकल के ऑथर ने कहा कि उसने 112 ऐप पर नोटिफिकेशंस को डिसेबल्ड कर दिया, जो इस सवाल को पैदा करता है, क्या आपको इतनी ऐप्स की जरूरत है? डिजिटल मिनिमलिज्म जो टाइम ऑनर्ड फिलोसॉफी के बारे में है कि बेटर लिविंग कम जरूरतों से आ सकती है। ये नाम पर्पसफुली ऑथर मैरी कोंडो जैसे लोगों द्वारा प्रचारित मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के जैसे रखा गया है, जो केवल आपके जीवन में सिर्फ उन चीजों को लाने का प्रपोजल देते हैं जो आपको खुशी देते हैं। न्यूपोर्ट इसे उन एप्स और डिजिटल मीडिया पर अप्लाई कर रहे हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, और आपको खुद से ये पूछने के लिए कह रहे हैं, क्या ये जो वेबसाइट, ऐप या सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे सच में कुछ फायदा मिल रहा है? क्या इसका और दूसरा कोई विकल्प हो सकता है? डिजिटल मिनिमलिज्म आपके समय और एनर्जी की कॉस्ट को कम करते हुए वैल्यू को अधिकतम करने का एक रास्ता है। इसलिए यदि ट्विटर से आपके करियर को सीधे तौर पर फायदा मिलता है, तो आप इसे वाइजली और इसके पर्पसफुल रूल्स बनाकर यूज कर सकते हैं, जो आपको इस पर आने और जरूरत का काम करके वापस बाहर आने को अलाउ करता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, अंडरगो 30 डेज ऑफ डिजिटल डीक्लटर। यदि डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल्स आपको अच्छे लगते हैं, तो शुरू करने का तरीका 30 दिनों के डिजिटल डीक्लटर से गुजरना है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये एक डिजिटल डिटॉक्स ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि एक डिटॉक्स का मतलब है कि आप कुछ समय बाद अपनी रेगुलर हैबिट्स पर वापस आ जाओगे। ये पीरियड एक नए तरीके पर विचार करके जो आप कर रहे हैं उसे रोकने के बारे में है। इसे ध्यान में रखते हुए 30 दिनों के लिए अपनी लाइफ से सभी गैर जरूरी टेक्नोलॉजी को हटाने की प्लानिंग करें। इसका मतलब उन सभी गैर जरूरी टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए जिनको डेली यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये फील कर सकते हैं कि आपने कितनी एडिक्टिव आदतें डेवलप की है, लेकिन न्यूपोर्ट के 1600% एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर लोगों ने बताया कि वह जल्दी ही अपने स्मार्टफोन या जो भी ऐप वो बार बार खोलते थे उसके बारे में भूल गए। ये पहचानते समय कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, कन्वीनियंस को जरूरत से कंफ्यूज ना करें। आप ये सोच सकते हैं कि यदि आप फेसबुक छोड़ते हैं तो आप अननेसेसरीली किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया के बिना वास्तव में उस पर्सन को कॉल करके उनसे मिलने और अधिक बार बात करके उस रिश्ते को मजबूत करेंगे। इस पीरियड के दौरान दूसरा काम है अपने अंदर झांकना और समझना कि वास्तव में आपके लिए क्या जरूरी है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और वर्ल्ड वाइड वेब से बाहर निकलकर आप किन चीज़ों को अपने जीवन में अहमियत देते हैं और उनका एंजॉय करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि अगला कदम कुछ ऐसा ढूंढने के बारे में है
जो सोशल मीडिया और नए टेक्नोलॉजी की एब्सेंस के द्वारा बनाई गई खाली जगह को भर देगा। इन 30 दिनों के बाद एक केयरफुल विचार विमर्श के बाद री इंट्रोडक्शन का दौर शुरू होता है। इसमें किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप से 3 सवाल पूछना शामिल है, जिसे आप अपनी लाइफ में रखने पर सोच रहे हैं। पहला सवाल यह है, क्या यह टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ का सपोर्ट करती है जिसकी मैं गहराई से वैल्यू करता हूँ? यदि हाँ, तो दूसरे प्रश्न पर जाए, क्या ये इस वैल्यू को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है? इंस्टाग्राम दूर के रिलेटिव से संपर्क में रहने के मॉल का सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हर संडे को उन्हें स्काइप पर कॉल करना ऐसा करने का सबसे अधिक अच्छा तरीका हो सकता है। वास्तव में ज़्यादातर लोगों को ही ये लगता है कि सोशल मीडिया इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को पास नहीं करता है, लेकिन अगर कोई पहले 2 प्रश्नों को पास करता है तो ये आखिरी प्रश्न को पूछे, मैं इस टूल का यूज़ इस तरह कैसे कर सकता हूँ कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाए। एक डिजिटल मिनिमलिस्ट केवल कुछ का यूज़ या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है। यदि वे ट्विटर का उपयोग करते हैं तो वे शायद अपने फ़ोन पर इसका यूज़ नहीं करते हैं। वे वीक में 1 या 2 बार उसका यूज़ करते हैं और केवल उन मीनिंगफुल लोगों को फॉलो करते हैं जिनसे वे दूसरे और किसी तरीके से नहीं जुड़ सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। यदि आप मिड 80s से पहले पैदा हुए थे तो प्रॉबेबली आपके पास स्मार्टफोन से पहले के जीवन की क्लियर यादें हैं, लेकिन 1995 और 2012 के बीच में पैदा हुए लोग स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए और अब इन डिवाइसेस पर औसतन 9 घंटे बिताते हैं। वर्ल्ड रिनाउंड जेनरेशनल रिसर्चर जिन ट्विंग ने इस ग्रुप के साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ के इश्यूज पर एक चौंकाने वाला अपटिक देखा, जिसे आइजेन कहा गया, जिसमें डिप्रेशन, आत्महत्या, ईटिंग डिसऑर्डर्स, होम सिकनेस और सबसे ऊपर एंजाइटी के शिकार लोगों का एक हाई परसेंटेज था। आइजेन जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसे सॉलिट्यूड डिप्रिवेशन कहा जाता है, मतलब स्क्रीन से दूर कम समय बिताना और बाहरी सोर्सेज से लगातार इनपुट लेते रहना। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना इमोशंस को प्रोसेस करने, रिलेशंस को रिफ्लेक्ट करने और लाइफ में क्या ज़रूरी है और माइंड को कुछ काम क्लैरिटी का मौका देने के लिए ज़रूरी है। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना आसान है। इसे भीड़ भरे कैफ़े या मेट्रो ट्रेन में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, जब तक आप अपने थॉट्स के साथ अकेले रहने के लिए फ्री हैं। तो अगली बार जब आप बाहर जाएं तो अपना फ़ोन घर पर छोड़ने का ट्राई करें। यदि आप स्मार्टफोन से पहले के दिनों को याद करते हैं तो आप जानते हैं कि ये एक डेंजरस काम या पागलपन नहीं है। हालांकि यदि आप किसी इमरजेंसी के बारे में वरीड हैं तो आप इसे अपने पास ऐसी किसी जगह पर रख सकते हैं जहां से इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। मैंने कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म से ये चीज़ें सीखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके इस बुक को खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।